डेक्कन का गवर्नर नियुक्त हो जाने के बाद औरंगजेब वहीं रह रहा था। जब से वो आगरा से बुंदेल की जंग के लिए निकला था, तब से वो एक बार भी आगरा नहीं गया था। एक दिन उसे पैगाम मिला कि शाहजहां ने उसे फौरन आगरा आने के लिए कहा है, क्योंकि उसने औरंगजेब का निकाह तय कर दिया था। पैगाम मिलते ही औरंगजेब डेक्कन से निकल गया और 4 अप्रैल 1637 में आगरा पहुंचा। औरंगजेब की पहली बेगम पर्सियन मूल के शहनवाज खान की बेटी दिलरस बानो थी। उसका ओहदा औरंगजेब की सभी बेगमों में सबसे बड़ा था। उसे रबिया उद दुर्रानी का खिताब दिया गया था। आजम शाह और मोहम्मद अकबर इसी के बेटे थे। 1657 में औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं औरंगजेब ने ताजमहल की नकल का उसके लिए एक मकबरा बनाया था, जो आज बीवी का मकबरा नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की दूसरी बेगम राजौरी के राजपूत राजा की नवाब बाई थी। मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद मुअज्जम उसी के बेटे थे, जिन्होंने कुछ लोगों की बातों में आकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसी वजह से नवाब बाई का रुतबा हरम में कम हो गया था। वो बहुत लंबे समय तक औरंगजेब के बिना रही थी। फिर 1691 में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की तीसरी बेगम औरंगाबाद से थी, इसलिए उसका नाम औरंगाबादी महल पड़ गया था। 1688 में प्लेग के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की चौथी बेगम हिंदू राजपूतानी उदयपुरी महल थी। वो औरंगजेब की सबसे प्रिय बेगम थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो एक जॉर्जिया से खरीदी हुई एक दासी थी, जिसे दारा ने खरीदा था। मगर दारा की मौत के बाद वो औरंगजेब के हरम में आ गई थी। काम बख्श इसी का बेटा था। औरंगजेब के कुल मिलाकर 10 बच्चे थे, जिसमें 5 लड़कियां और 5 लड़के थे। अपनी बेटियों के निकाह करवाकर औरंगजेब ने बरसों से चली आ रही एक मुगल परंपरा भी तोड़ी थी। इससे पहले मुगल राजकुमारियों की शादियां नहीं होती थीं, क्योंकि एक तो उन्हें लगता था कि कोई भी खानदान उनके बराबर का नहीं है, दूसरा वो उनकी शादियां करवाकर अपने लिए कोई नया दुश्मन खड़ा नहीं करना चाहते थे। औरंगजेब भी पहले इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता था, मगर जब उसकी बेटी ने उससे कहा कि वो पैगंबर से बड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सब बेटियों के निकाह करवाए थे, तब जाकर उसने इस परंपरा को तोड़ने का फैसला लिया था, जिस पर शाहजहां से नाराज भी हो गया था। अपनी बेगम के अलावा औरंगजेब की जिंदगी में एक और स्त्री आई थी, जिसका नाम था हीराबाई। वो संगीत कला में माहिर थी। वो औरंगजेब की जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार भी थी। औरंगजेब ने उसे पहली बार बुरहानपुर में देखा था। दरअसल 1653 में औरंगजेब ने काबुल से डेक्कन लौटते हुए बुरहानपुर में अपना डेरा डाला। वहीं उसकी खाला भी रहती थी। वो एक दिन उनसे मिलने गया। उसने अपने आने की किसी को खबर नहीं की थी, इसलिए जब वो वहां पहुंचा तो द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उससे कहा, शहजादे आप यही रुकिए, हम अभी अंदर खबर करके आते हैं। मगर औरंगजेब ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, रहने दो, हम अपनी खाला को चौंकाना चाहते हैं, इसलिए तुम यही रुको, हम खुद ही अंदर चल जाएंगे। औरंगजेब जब अंदर गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पेड़ के नीचे उसकी टहनी पकड़े खड़ी है और गाना गा रही है। वो लड़की हीराबाई थी। औरंगजेब इसके मोहपाश में ऐसा बंधा कि गश खाकर गिर पड़ा। उसके बेहोश होने की खबर पूरे महल में फैल गई। उसकी खाला तक ये खबर पहुंची तो वो भागती हुई आई और औरंगजेब का सिर अपनी गोद में रख लिया और दासियों से बोली, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ और किसी को हकीम के पास भी भेजो। फिर खाला ने औरंगजेब के चेहरे पर पानी की कुछ छींटें डाली। 1-2 घड़ी बाद औरंगजेब को होश आ गया। खाला ने चिंतित होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? क्या इससे पहले भी कभी तुम इस तरह बेहोश हुए हो? औरंगजेब ने सिर हिलाकर मना किया। खाला ने जोर देकर उससे उसकी बेहोशी की वजह पूछी। कुछ देर की चुप्पी के बाद औरंगजेब बोला, अगर मैं आपको अपनी परेशानी की वजह बता दूं तो क्या आप उसे दूर कर देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। खाला ने जब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ये कहा तो औरंगजेब ने अपना दिल उसके सामने खोल कर रख दिया। मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, जो अभी कुछ देर पहले पेड़ के नीचे खड़ी गाना गा रही थी। कौन? वो हीराबाई जैनाबादी, हमारे हरम की नर्तकी और गायिका। उसका नाम हीराबाई है? हीराबाई का नाम जानकर औरंगजेब का चेहरा खिल उठा था। उसकी आंखों से प्रेम की नदी बहने लगी थी, मगर खाला ने उसके चेहरे पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं रहने दी। वो बोली, तुम्हारे खालू को जब ये बात पता चलेगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। उन्होंने ना तो कभी तुम्हारे अब्बू की फिक्र की और ना वो तुम्हारी करेंगे। पहले वो हीराबाई को मारेंगे और फिर मुझे।
ये सुनकर औरंगजेब वापस अपने कैंप में लौट गया। उसे उदास देखकर उसके करीबी दीवान मुर्शीद कुली खान ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी। औरंगजेब ने उसे हीराबाई के बारे में सब बता दिया। तब मुर्शीद ने उससे कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम कहो तो मैं तुम्हारे खालू को मार देता हूं, बदले में तुम मुझे मार देना, और फिर इस तरह तुम्हारे और हीराबाई के बीच कोई दीवार ही नहीं रहेगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अपनी खाला को बेवा नहीं करना चाहता। औरंगजेब की ये बात मुर्शीद ने उसके खालू तक इस पूरे किस्से तक पहुंचा दी और फिर उसके खालू ने औरंगजेब के हरम की एक दासी छत्रबाई के बदले हीराबाई को उसे सौंप दिया। औरंगजेब कुछ समय के लिए उसके नशे में डूब गया था। वो उसके लिए अपनी बरसों पुरानी एक कसम भी तोड़ने को तैयार हो गया था। एक दिन हीराबाई ने मदिरा का एक प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप आज ये मदिरा पी लेंगे। हमारे इस्लाम में मदिरा पीना हराम है। ये आदमी को उसके लक्ष्य से भटका देती है, मगर अगर तुम चाहती हो तो हम पी लेंगे। औरंगजेब जैसे ही प्याला अपने होठों तक लेके गया, हीराबाई ने उसे पीने से रोक दिया। दिन ब दिन उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, मगर उनका साथ ज्यादा समय तक नहीं रहा और 1 साल बाद हीराबाई की मौत हो गई। उसकी मौत से औरंगजेब बहुत दुखी हुआ था। उसके मरने के बाद वो वापस अपने काम में व्यस्त हो गया। औरंगजेब की डेक्कन की पहली गवर्नरशिप 8 साल तक चली। वो 1636 से लेकर 1644 तक वहां रहा। खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा के और भी छोटी छोटी रियासतें उसके कब्जे में आ चुकी थी। गोलकुंडा के कुतुब शाह अब्दुल्ला ने बहुत से तोहफों के साथ एक बड़ा सा हीरा भी औरंगजेब को भेजा था, जिसे उसने आगरा शाहजहां के पास भेज दिया था। और फिर एक दिन उसने सब त्याग दिया, अपनी तलवार छोड़ दी और फकीर बन गया। उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड सिर्फ कुकू FM पर।